लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट मैंने तो एक बार डिस्कस कर चुका हूँ। लिक्विडिटी क्या है? देखो मैं सिंपल तरीके से बता रहा हूँ, ठीक है, एक बिगिनर भी समझ जाएगा कि लिक्विडिटी क्या होता है। लिक्विडिटी है मार्केट को चलाने का फ्यूल, ठीक है। जैसे तुम अगर बाइक चलाते हो, जेट प्लेन चलाते हो, फिर कुछ भी मशीन वगैरह चलाते हो, तो एक फ्यूल लगता है, या तो वहां पे एनर्जी लगता है या फिर फ्यूल लगता है, जो भी है फ्यूल लगता है। तो अगर मार्केट को भी चलाना चाहिए, मार्केट को भी अगर मतलब चलाना है, तो फिर वो फ्यूल का जरूरत है। और वो फ्यूल क्या है? वो फ्यूल है मार्केट में ऑर्डर, ठीक है। ऑर्डर यानी कि बाय ऑर्डर सेल ऑर्डर। अब तुमको भी पता है यार, बाय ऑर्डर सेल ऑर्डर अगर पंच ही नहीं होगा तो फिर मार्केट यहाँ पे कैंडल भी फॉर्म नहीं करेगा। मार्केट ऐसा सीधा 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 चलता रहेगा, ठीक है, मार्केट में अगर ऑर्डर पंच नहीं होगा। लेकिन अगर मार्केट में बाइंग ऑर्डर पंच हुआ तो ये ऊपर ही ऊपर जाता रहेगा वन वे। और मार्केट में अगर सिर्फ और सिर्फ सेलिंग ऑर्डर पंच होता रहा तो फिर सीधा 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 ये सेलिंग में आएगा, ठीक है। सीधा सीधा ये सेलिंग में आएगा। तो क्या है, मार्केट अगर सही तरीके से चलाना है तो फिर बाइंग ऑर्डर जितना जरूरी है, सेलिंग ऑर्डर भी उतना ही जरूरी है। और देखो अब लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट में अगर मैं बताऊं, मानो मानो एक ऑपरेटर है, ठीक है, एक ऑपरेटर है, उसको पंच करना है, मानो एक 10 लाख लॉट, ठीक है। 10 लाख लॉट जो है यहाँ पे मार्केट में उसको गोल्ड खरीदना है, ठीक है। लेकिन मार्केट जो है हायर हाई फॉर्म करते हुए ऊपर ही जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं? मार्केट में मानो एक ऑपरेटर को 10 लाख लॉट यहाँ पे बाई करना है गोल्ड का, लेकिन गोल्ड जो है बाइंग में, सिर्फ और सिर्फ बाइंग में ही जा रहा है, ठीक है, वन वे बाइंग में जा रहा है। तो फिर क्या है, रिटेलर से लेके ऑपरेटर सारे लोग बाई कर रहा है, ठीक है। अब अगर नया कोई ऑपरेटर को यहाँ पे आके 10 लाख लॉट का ऑर्डर पंच करवाना है, तो इसको चाहिए सेलिंग ऑर्डर, क्योंकि 10 लाख लॉट जो है यहाँ पे पंच नहीं होगा, क्योंकि 10 लाख लॉट किसी को बेचने के लिए भी चाहिए, ठीक है। अगर 10 लाख लॉट कोई बेचेगा ही नहीं तो फिर एक ऑपरेटर 10 लाख लॉट यहाँ पे खरीदेगा कैसे, ठीक है। तुम इसका एक एग्जाम्पल समझ सकते हो कि अगर तुम्हारे मार्केट में, सब्जी मार्केट में पत्ता गोभी या फिर जो भी है आलू कोई बेचेगा ही नहीं, तो तुम आलू खरीदोगे कैसे, ठीक है। तो खरीदने के लिए कोई ना कोई बेचने वाला होना चाहिए। तो मार्केट में अगर 10 लाख लॉट का कोई सेल ही नहीं करेगा तो कोई खरीद ही नहीं सकता 10 लाख लॉट। तो मार्केट क्या करता है, मार्केट नीचे आता है, देखो यहाँ पे है लिक्विडिटी, यहाँ पे है लिक्विडिटी यानी कि रिटेलर्स का एसएल, ठीक है। यहाँ पे है रिटेलर्स का एसएल, ये है रिटेलर्स का एसएल, ये है रिटेलर्स का एसएल, ठीक है। मार्केट जानबूझ के इन सब रिटेलर्स का एसएल को हंट करता है, ठीक है। यानी कि जो भी इस फेज पे बाई करके बैठा था, वो अपना पोजीशन स्क्वायर ऑफ करता है, यानी कि मार्केट में क्या आता है, सेलिंग ऑर्डर। अब जब भी मार्केट में सेलिंग ऑर्डर आता है, तब जो बड़े ऑपरेटर है जो यहाँ पे बाइंग के लिए बैठा है, वो धीरे 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 बाई करना चालू करता है। देखना मार्केट जो है सारा ये लिक्विडिटी ग्रैब करेगा, ग्रैब करने के बाद यहाँ पे 10 लाख लॉट का जो है ऑर्डर यहाँ पे पंच होगा। एक जगह पे पंच नहीं होगा, वो भी अलग कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे पंच होगा, मार्केट यहाँ से उड़ जाएगा। समझ में आया? ये समझ में आया कि नहीं? मैं इसका एक एग्जाम्पल भी दिखाऊंगा। अभी भाई समझ में आया या फिर नहीं? थैंक यू सो मच, बहुत क्लियर समझ। अच्छा, इसका मैं एक जो है प्रीमियम ये भी दे देता हूँ एग्जाम्पल, ठीक है। रिसेंट गोल्ड में जो हुआ उसका एक एग्जाम्पल भी दे देते हैं। ये देखो यहाँ पे समझो, ये गोल्ड का 4 आवर का चार्ट है। देखो सारे रिटेलर, ये जो बाइंग आ रहा था, हर दिन बाइंग आ रहा था, सारे रिटेलर यहाँ पे बाइंग में घुसा हुआ था। और एसएल कहाँ कहाँ था, ये सारे जो है पूरा लिक्विडिटी पूल है, ये पूरा का पूरा लिक्विडिटी पूल था। क्यों? क्योंकि सारे रिटेलर से लेके छोटे से बड़ा ट्रेडर, हर कोई यहाँ पे बाई करके बैठा था, हर कोई, हर एक इंसान यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बाई कर रहा था, कोई भी सेलिंग नहीं कर रहा था। तो मार्केट में अगर एक नया
नया ह्यूज क्वांटिटी में किसी को बाय करना है तो वो कैसे करेगा? कोई है ही नहीं, बेचने को कोई रेडी ही नहीं है, तो वो खरीदेगा कैसे? ठीक है, तो यहाँ पे होता है भयंकर सप्लाई। ठीक है, भयंकर सप्लाई हुआ एकदम तुरंत। देखो, एसएल हंटिंग इज ऑलवेज फास्ट, सेलिंग इज ऑलवेज फास्ट। सेलिंग हुआ, फास्ट सेलिंग हुआ, सब लोगों को निकालने का मौका भी नहीं दिया, सब लोगों को उड़ाया। उड़ाने के बाद कई लोगों का करोड़ों रुपए यहाँ पे लिक्विडेट हो गया, कई लोगों का बिलियन डॉलर्स यहाँ पे लिक्विडेट हो गया। होने के बाद यहाँ पे बाइंग ऑर्डर धीरे धीरे बाइंग ऑर्डर पंच हुआ, फिर ये धीरे धीरे ऊपर जाने की कोशिश किया। ठीक है, ये है एक एग्जाम्पल। यहाँ ऐसे मैं हजारों एग्जाम्पल तुमको मार्केट में दे सकता हूँ, हजारों लाखों करोड़ों एग्जाम्पल मैं दिखा सकता हूँ। ठीक है, मार्केट में लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट मैंने तो एक बार डिस्कस कर चुका हूँ। लिक्विडिटी क्या है? अगर मैं शॉर्ट फॉर्म में बात करूं, लिक्विडिटी है तुम्हारा देखो मैं सिंपल तरीके से बता रहा हूँ, ठीक है, एक बिगिनर भी समझ जाएगा कि लिक्विडिटी क्या होता है। लिक्विडिटी है मार्केट को चलाने का फ्यूल। ठीक है, जैसे तुम अगर बाइक चलाते हो, जेट प्लेन चलाते हो, फिर कुछ भी मशीन वगैरह चलाते हो, तो एक फ्यूल लगता है, या तो वहाँ पे एनर्जी लगता है या फिर फ्यूल लगता है, जो भी है फ्यूल लगता है। तो अगर मार्केट को भी चलाना चाहिए, मार्केट को भी अगर मतलब चलाना है, तो फिर वो फ्यूल का ज़रूरत है। और वो फ्यूल क्या है? वो फ्यूल है मार्केट में ऑर्डर। ठीक है, ऑर्डर यानी कि बाय ऑर्डर सेल ऑर्डर। अब तुमको भी पता है यार, बाय ऑर्डर सेल ऑर्डर अगर पंच ही नहीं होगा तो फिर मार्केट यहाँ पे कैंडल भी फॉर्म नहीं करेगा, मार्केट ऐसा सीधा सीधा चलता रहेगा, मार्केट ऐसा सीधा 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 चलता रहेगा। ठीक है, मार्केट में अगर ऑर्डर पंच नहीं होगा। लेकिन अगर मार्केट में बाइंग ऑर्डर पंच हुआ, मार्केट में बाइंग ऑर्डर पंच हुआ, तो फिर बाइंग में सिर्फ और सिर्फ बाइंग, सिर्फ और सिर्फ बाइंग ऑर्डर पंच होता रहा, तो ये ऊपर ही ऊपर जाता रहेगा वन वे। और मार्केट में अगर सिर्फ और सिर्फ सेलिंग ऑर्डर पंच होता रहा, तो फिर सीधा 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 ये सेलिंग में आएगा। ठीक है, सीधा सीधा ये सेलिंग में आएगा। तो क्या है, मार्केट अगर सही तरीके से चलाना है तो फिर बाइंग ऑर्डर जितना जरूरी है, सेलिंग ऑर्डर भी उतना ही जरूरी है। और देखो, अब लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट में अगर मैं बताऊं, मानो कि जो है, मानो एक ऑपरेटर है। ठीक है, एक ऑपरेटर है, उसको पंच करना है मानो एक 10 लाख लॉट। ठीक है, 10 लाख लॉट जो है यहाँ पे मार्केट में उसको गोल्ड खरीदना है। ठीक है, लेकिन मार्केट जो है हायर हाई फॉर्म करते हुए ऊपर ही जा रहा है, ऊपर जा रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं? मार्केट में मानो एक ऑपरेटर को 10 लाख लॉट यहाँ पे बाई करना है गोल्ड का, लेकिन गोल्ड जो है बाइंग में सिर्फ और सिर्फ बाइंग में ही जा रहा है। ठीक है, वन वे बाइंग में जा रहा है। तो फिर क्या है, रिटेलर से लेके ऑपरेटर सारे लोग बाई कर रहा है। ठीक है, अब अगर नया कोई ऑपरेटर को यहाँ पे आके एक 10 लाख लॉट का ऑर्डर पंच करवाना है, तो इसको चाहिए सेलिंग ऑर्डर, क्योंकि 10 लाख लॉट जो है यहाँ पे पंच नहीं होगा, क्योंकि 10 लाख लॉट किसी को बेचने के लिए भी चाहिए। ठीक है, अगर 10 लाख लॉट कोई बेचेगा ही नहीं, तो फिर एक ऑपरेटर 10 लाख लॉट यहाँ पे खरीदेगा कैसे? ठीक है, तुम इसका एक जो है एग्जाम्पल समझ सकते हो कि अगर तुम्हारे मार्केट में, सब्जी मार्केट में पत्ता गोभी या फिर जो भी है आलू कोई बेचेगा ही नहीं, तो तुम आलू खरीदोगे कैसे? ठीक है, तो खरीदने के लिए कोई ना कोई बेचने वाला होना चाहिए। तो मार्केट में अगर 10 लाख लॉट का कोई सेल ही नहीं करेगा, तो कोई खरीद ही नहीं सकता 10 लाख लॉट। तो मार्केट क्या करता है, मार्केट नीचे आता है। देखो यहाँ पे है लिक्विडिटी, यहाँ पे है लिक्विडिटी यानी कि रिटेलर्स का एसएल। ठीक है, यहाँ पे है रिटेलर्स का एसएल, ये है रिटेलर्स का एसएल, ये है रिटेलर्स का एसएल। ठीक है, मार्केट जानबूझ के इन सब रिटेलर्स का एसएल को हंट करता है। ठीक है, यानी कि जो भी इस फेज पे बाय करके बैठा था,
वो अपना पोजीशन स्क्वायर ऑफ करता है, यानी कि मार्केट में क्या आता है, सेलिंग ऑर्डर। अब जब भी मार्केट में सेलिंग ऑर्डर आता है तब जो बड़े ऑपरेटर है, जो यहाँ पे बाइंग के लिए बैठा है, वो धीरे 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 बाई करना चालू करता है। देखना मार्केट जो है सारा ये लिक्विडिटी ग्रैब करेगा, ग्रैब करने के बाद यहाँ पे 10 लाख लॉट का जो है ऑर्डर यहाँ पे पंच होगा। एक जगह पे पंच नहीं होगा, वो भी अलग कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे पंच होगा, मार्केट यहाँ से उड़ जाएगा। समझ में आया? मैं इसका एक अच्छा ये फिलहाल समझ में आया कि नहीं, ये बताओ अभी भाई, ये समझ में आया कि नहीं? मैं इसका एक एग्जाम्पल भी दिखाऊंगा। अभी भाई समझ में आया या फिर नहीं? थैंक यू सो मच, बहुत क्लियर समझ। अच्छा, इसका मैं एक जो है प्रीमियम ये भी दे देता हूँ, क्या बोलते हैं उसको, एग्जाम्पल। ठीक है, रिसेंट गोल्ड में जो हुआ, रिसेंट गोल्ड में जो हुआ उसका एक एग्जाम्पल भी दे देते हैं। ये देखो चलो यहां पे समझो, ये गोल्ड का 4 आवर का चार्ट है। देखो सारे रिटेलर, ये जो बाइंग आ रहा था, हर दिन बाइंग आ रहा था, सारे रिटेलर यहाँ पे बाइंग में घुसा हुआ था। और एसएल कहाँ पे था? एसएल था इसके नीचे। अरे एसएल कहाँ कहाँ था? ये सारे जो है पूरा लिक्विडिटी पूल है, ये पूरा का पूरा लिक्विडिटी पूल था। क्यों? क्योंकि सारे रिटेलर से लेके छोटे से बड़ा ट्रेडर, हर कोई यहाँ पे बाई करके बैठा था। हर कोई, हर एक इंसान यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बाई कर रहा था, कोई भी सेलिंग नहीं कर रहा था। तो मार्केट में अगर एक नया नया ह्यूज क्वांटिटी में किसी को बाई करना है तो वो कैसे करेगा? कोई है ही नहीं, बेचने को कोई रेडी ही नहीं है, तो वो खरीदेगा कैसे? ठीक है। तो यहाँ पे होता है भयंकर सप्लाई। ठीक है, भयंकर सप्लाई हुआ एकदम तुरंत। देखो एसएल हंटिंग इज ऑलवेज फास्ट, सेलिंग इज ऑलवेज फास्ट। सेलिंग हुआ, फास्ट सेलिंग हुआ, सब लोगों को निकालने का मौका भी नहीं दिया, सब लोगों को उड़ाया। उड़ाने के बाद कई लोगों का करोड़ों रुपए यहाँ पे लिक्विडेट हो गया, कई लोगों का बिलियन डॉलर्स यहाँ पे लिक्विडेट हो गया। होने के बाद यहाँ पे बाइंग ऑर्डर धीरे धीरे बाइंग ऑर्डर पंच हुआ, फिर ये धीरे धीरे ऊपर जाने की कोशिश किया। ठीक है, ये है एक एग्जाम्पल। यहाँ ऐसे मैं हजारों एग्जाम्पल तुमको मार्केट में दे सकता हूँ, हजारों लाखों करोड़ों एग्जाम्पल मैं दिखा सकता हूँ। ठीक है मार्केट में।